हो गया। तो ध्यान दो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। 8.1 के पहला सवाल, ठीक है। अब 8.1 के पहला सवाल क्या है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। यहाँ दे दिया AB का वैल्यू दे दिया है और BC का वैल्यू दे दिया है। तो पूछ रहा है साइन A cos A का मान ज्ञात कीजिए, साइन C और cos C का मान ज्ञात कीजिए ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज बोल रहा है ना, तो त्रिभुज हम लेंगे। क्या लेंगे? त्रिभुज। एक त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ले लिए। और यहाँ क्या होता है? 90 डिग्री समकोण होता है ना। क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या हो? समकोण। बी क्या है? समकोण। तो बी को कहाँ रखेंगे? यहाँ के यहाँ के यहाँ, जहाँ समकोण है वहां रखेंगे ना, बी। हो गया। अब देखो त्रिभुज एबीसी बनाना है तो बी रखा गया, तो यहाँ ए ले लो, बी और सी, एबीसी हो गया। AB का वैल्यू कितना है? 24। तो AB यही ना है, 24। और BC यही ये ना है, और BC का वैल्यू कितना है? 7। तो AC का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो हम लोग चलते हैं बाबू, क्वेश्चन ध्यान देना। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब, कर्ण और आधार, ठीक है। जिसमें 2 भुजा दिया हुआ रहेगा। लंब, कर्ण, आधार में से किसी का 2 भुजा दिया होगा और एक ज्ञात करना होगा ना। देखो जब तक हम लोग के तीनों भुजा मालूम नहीं होता है, हम लोग ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे ना। तो तीनों भुजा पहले ज्ञात कर लेंगे, तब हम लोग के त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात होगा ना, ठीक है। तो यहाँ देखो ए और सी से लिया, ए और सी से ना, तो या तो लंब ये होगा, सी से लेंगे तो लंब ये होगा, अगर ए से लेंगे तो लंब ये होगा, ठीक है। तो लंब और आधार का वैल्यू दे दिया, बच गया किसका वैल्यू? कर्ण का। कर्ण का। अब त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना हो, ठीक है, तो क्या हम लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय ना। तो क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज ABC में, ABC है ना, समकोण त्रिभुज ABC में क्या से बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस क्या कहता है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है समकोण त्रिभुज में बाबू? कर्ण होता है ना। कर्ण का वर्ग कर लो, तो सबसे बड़ी भुजा ही ना कर्ण है, AC है ना। तो AC का क्या कर लो? वर्ग कर लो। अब बराबर अन्य दोनों भुजा के वर्ग करके जोड़ दो ना, ठीक। तो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कि देखो बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योग के ही बराबर है, ठीक है। अब ध्यान दो, AC का वैल्यू ज्ञात कर रहा है ना, तो AC रखो AC। AB का वैल्यू कितना है? 24 ना, 24 की स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है? 7। तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, यहाँ है AC स्क्वायर बराबर 24 की स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 576 और 7 का स्क्वायर 49। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? देखो 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 के 2 और 5 एक हासिल 6, 625। AC हम लोग क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, स्क्वायर को हम बराबर के उधर भेजते हैं, स्क्वायर को बराबर के उधर, तो क्या में चल जाएगा बाबू? रूट में ना, 625। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। कितना हो गया? 25। तो 25 सेंटीमीटर ही ज्ञात हो गया ना। कितना होगी हम लोग के? 25 सेंटीमीटर। मतलब ये 80 का मान कितना आ गया हम लोग के? 25। ये ज्ञात करना था ना, और इसका वैल्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब हम लोग याद करना है पहला सवाल, ध्यान दो यहाँ पहला, साइन ए बराबर ना, साइन ए और कॉस है ना। तो साइन ए ध्यान दो, ए बोल रहा है, हम लोग थीटा लेते थे ना, तो थीटा के काम अभी कौन कर रहा है? ए कर रहा है ना। और ये क्या है? न्यून कोण है। ये क्या है? यहाँ न्यून कोण है। और सी क्या है? न्यून कोण है। ए बोला है तो यहाँ से हम ए से देखेंगे ना, ठीक है।
और साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा वो थीटा के, देखो लंब किसको कहते हैं? थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। तो ये से देखिएगा यहाँ थीटा है ना, तो इसके सामने कौन भुजा ये ना रहा है, तो लंब बीसी काम न करेगा। लंब कौन रहेगा? ये बीसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीसी। ठीक है, ये लंब हो गया। और ठीक है, तो लंब के बाद कौन होता है? कर्ण। लंब बटा कर्ण, कर्ण होता है ना, तो ये तो हो गया हम लोग क्या चीज? लंब हो गया। अब कर्ण ये फिक्स होता है ना, तो कर्ण क्या है? AC। ठीक है, लंब का वैल्यू कितना है? 7, और कर्ण का वैल्यू कितना है? 25। 7/25 ये हो गया आंसर है। ठीक है, अब ध्यान दो दूसरा सवाल। नहीं, अभी पहले में ना, ये पहले के साइन A का वैल्यू कितनी है? अब cos A का cos A। ठीक है, cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ ध्यान दो ए से देखना है ना, ए से देखेगा तो क्या हो जाएगा? लंब। थीटा के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब हो गया। हम लोग लेना आधार बटा कर्ण, ये कर्ण फिक्स है, ये क्या बच जाएगा? आधार ना, ए बी बटा AC। AB का वैल्यू कितना है? 24, और AC का वैल्यू कितना है? 25। ये जाए कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं बाबू, क्या है? साइन C और कॉस C। साइन C ना, मतलब हम लोग क्या ध्यान देना है? C सब देखना है ना। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो C से देखेंगे ना, तो C से देखो ये तो कर्ण फिक्स है। कर्ण क्या होता है? फिक्स। कर्ण चेंज नहीं होता है ना। चेंज कौन होता है? लंब और आधार। और लंब और आधार किस पर निर्भर करता है? थीटा पर, एंगल पर निर्भर करता है ना। अगर ये वाला एंगल से देखेगा तो लंब और आधार ये बन जाएगा, अगर इससे देखेगा तो लंब और आधार ये बन जाएगा। आया बात समझ में? हम लोग यहाँ सी से देख रहे हैं ना, सी से देख रहे हैं तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ कौन हो गया? ये कोण के सामने क्या हो जाएगा? लंब। ये लंब हो गया, और आधार कौन हो जाएगा? ये। और कर्ण कौन हो जाएगा? ये। तो फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है ना, साइन बराबर, तो ये लंब और ये कर्ण ये ले आएगा ना। ठीक, तो लंब कौन हो जाएगा? AB। कौन हो जाएगा? AB। और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, और AB का वैल्यू कितना है? 24, और AC का मान कितना है? 25। 24/25 हो गया ना। फिर क्या है? cos C। और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और C से लेना है, C से। ठीक है, तो इस C के सामने क्या? लंब हो गया। अब लंब नहीं लिया जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में आधार बटा कर्ण है, तो ये लंब वाला हमको लेना नहीं है, आधार बटा कर्ण। तो ये लंब है, ये कर्ण है, अब आधार यहाँ है ना, तो लंब हटा देता आधार ही ना हो जाएगा। BC बटा AC। BC बटा AC। BC बटा AC। अब BC का वैल्यू कितना है? 7, और AC का वैल्यू कितना है? 25। ये जाके हुआ आंसर, ये हुआ ना। इसको नोट करो ना। ठीक है, नोट करो। चलो बंद करो बाबू। ध्यान दो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या है? आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P और कोट R का मान ज्ञात करना है ना, जिसमें ध्यान दो इसमें 2 भुजा दिया हुआ है, अब तीसरा नहीं है ना। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, लंब, कर्ण और आधार, जिसमें 2 भुजा हमेशा दिया रहेगा, और तुमको तीसरा का ज्ञात करके करना है ना। ठीक, तो 2 को दिया और तीसरा का मालूम नहीं ना है, तो तीसरा का मालूम है तो क्या करेंगे? ध्यान दो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में ना, समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में। अब ध्यान दो, क्या से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है बाबू? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बोलता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के वर्ग, ठीक है, अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी भुजा ये ना PR है ना, तो सबसे बड़ी भुजा PR के वर्ग, और अन्य दोनों भुजा के वर्ग PQ, फिर क्या है? QR के वर्ग ना। समकोण त्रिभुज में
ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? सबसे बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। पी आर का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। पी क्यू, अरे रुक जाए एक मिनट, पी आर ये ना है, तो पी आर का वैल्यू 13 ना हुआ, 13। अब पी क्यू ना, पी क्यू का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर ज्ञात करना है ना, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना? 169 ना, और 12 का स्क्वायर 144। यहाँ हो जाएगा क्यू आर के होल स्क्वायर। 169 है बाबू, और 144 को हम बराबर किधर भेज दे रहे हैं ना, 144, तो क्यू आर के स्क्वायर बच जाएगा। 169 में से 144 घटा कितना बच जाएगा? 25। कितना? 25 क्यू आर स्क्वायर बराबर। अब क्या करेंगे, ई स्क्वायर है तो बराबर किधर आएगा, तो रूट में हो जाएगा 25, इधर क्यू आर बच जाएगा। अब 25 के वर्गमूल 5, क्यू आर के मान 5। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? क्यू आर बराबर 5। यहाँ कितना आ गया बाबू? 5। ठीक है। ज्ञात क्या करना है हम लोग के? tan p माइनस कॉट आर, यही ना ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले p से देखना, p है ना, p, तो p से देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये देखो, ये जो कर्ण फिक्स है, क्या ये है? कर्ण, ध्यान दो, ये क्या है? कर्ण है ना। पी से देखना है, तो ये हम लोग थीटा हो गया, क्या हो गया? थीटा। इसके सामने लेंगे, लंब मिल जाएगा ये, और थीटा के सामने सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब मिल गया, क्या मिल गया? क्यू आर। क्या मिल गया? क्यू आर। और ये तो कर्ण थी, आधार ही ना हो जाएगा, लंब बटा आधार पी क्यू। ठीक है, माइनस कोट आर, तो आर से देखना है ना, आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखो, कोट किसका उल्टा उल्टा होता है? tan का उल्टा है, लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan का उल्टा कॉट हुआ, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे बाबू, थीटा ये हो जाएगा हम लोग के लंब, क्या हो जाएगा? लंब, और ये हो जाएगा आधार, हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्यू आर लेंगे ना, आधार ये हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। हो गया क्लियर? चलो, क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5, और पी क्यू की वैल्यू कितना है? 12, माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5, पी क्यू के 12। ठीक है, ध्यान दो, बेस बेस समान हो गया, बेस बेस समान, तो डायरेक्ट हम घटा सकते ऊपर से ऊपर। 5 में से 5 घटाओ तो 0, कितना? 0। अब बाटा में 12, 12 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 0, मतलब इतना के वैल्यू कितना गया? 0। ठीक है, नोट करो, देखेंगे 3 को सोल्व करते हैं। ठीक है, बोलता है यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें ना। साइन ए, एक त्रिभुज बना लो, हो गया, ए बी और सी। साइन ए बराबर कितना है? 3/4 ना। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ध्यान दो रे बाबू, इधर ध्यान दो, साइन ए बराबर क्या होता है? 3/4, और साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण ना। ए से ध्यान दो, ए से ये सामने लंब हो जाएगा, और ये कर्ण, मतलब बीसी बटा ए सी, बीसी बटा ए सी। ठीक है, बीसी का वैल्यू 3 आ गया, और एसी का वैल्यू 4 आ गया। बीसी का वैल्यू 3 और एसी का वैल्यू 4, ये हो गया। ये तीसरा भुज ज्ञात करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ना, क्या से बाबू? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि बड़ी भुजा के वर्ग ले लो, ए सी स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजा के वर्ग कर दो, ए बी
स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी का वैल्यू कितना है 4, चलो 4, ए बी का ज्ञात करना है, बी सी का वैल्यू 3 ना, 3, 4 का स्क्वायर 16, ए बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 पहले से है, 9 इधर आएगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर, 16 में से 9 घटा कितना 9 7 16 7, ए बी स्क्वायर, 7 है स्क्वायर किधर भेजो तो रूट हो जाएगा ना, बच जाएगा ए बी। ठीक है, कितना हो गया रूट 7 ना हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया रूट 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कॉस ए, क्या चीज कॉस ए बराबर, और एक क्या है टेन ए ना, टेन ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है बाबू, आधार बटा कर्ण ना, ए से देखना है ना, ए से ना, ए यहाँ है ना, ठीक है, ये तो कर्ण है, क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण, ध्यान से देखो ए से देखना ये क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, तो ये लंब हो गया, हम लोग का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण है, लंब नहीं लेना है, तो बच गया आधार ये ना ए बी ना, ए बी बटा क्या चीज ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी का वैल्यू कितना है रूट 7 और ए सी का 4, एक हो गया आंसर। टेन ए यहाँ से लेना है ना, टेन थीटा पर लंब बटा आधार ना, लंब बटा आधार, तो यहाँ से ध्यान देगा बाबू, ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण है, तो कर्ण तो लिया नहीं फॉर्मूला में, तो ये लंब और ये आधार ना, तो बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, अब बी सी का मान कितना है 3, कितना है 3।